चलो बहुत है इसमें तो पर रखे क्या चेहरा ठीक है ना। लोगों ने एटीएम लेके चोरी कर रहा तब नहीं आ रही थी सर तेरे को हैं? एक बात तो सुन ले, बाड़ा नहीं ठीक कर, बालों से गर्दन सामने रखनी है, नहीं भाई नीचे लुकुली आगे में कोई दिक्कत आ रही थोड़ी आ रही है ले जाके करवाए करवा ये अंदर बिठा अंदर बैठे वीडियो चला रहे हो फोटो ऐसी तेरी अरे कोई नहीं चुप बगरू थाना पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय गैंग को गिरफ्तार किया है जो साइबर ठगी करती थी। इनकी मोडस ऑपरेंडी पूर्व में जो गैंग बगरू थाना के द्वारा पकड़ी गई थी उससे अलग है। इस पूरी गैंग में 4 आरोपी शामिल है। चारों ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके पोजीशन से लगभग 183 एटीएम जो विभिन्न बैंकों से के हैं वे बरामद किए गए हैं। 2 स्वैप मशीन इनसे बरामद की गई है और अब तक की प्रारंभिक पूछताछ में ये सामने आया है कि ये गैंग 2018 से एक्टिव है। 2018 में इस गैंग के जो मुख्य सरगना है आमिर, उसने साइबर ठगी को आरंभ किया था। उसने इस पूरी गैंग का जो कार्य क्षेत्र या अपराध जो यहाँ पे कारित करते थे वो हाईवे के आसपास रहता था। दिल्ली, यूपी, एमपी, राजस्थान, गुजरात तक इन्होंने वारदातें कारित की है। ये हाईवे के आसपास में जो भी एटीएम मशीन्स होती थी उनको ये टारगेट करते थे। पहले किसी वाहन के द्वारा ये वहाँ पर रेकी करते थे कि यहाँ पर कितनी एटीएम मशीन है, फिर उस एटीएम मशीन के बाहर खड़े हो जाते थे। ऐसे किसी कस्टमर का वेट करते थे जो उनको दिखने में बुजुर्ग लगता था या ऐसा कोई कस्टमर लगता था जिसको एटीएम हैंडलिंग करने में कोई ना कोई परेशानी रहती थी। जब कोई भी विक्टिम आके एटीएम मशीन को यूज़ करता था, अपना एटीएम कार्ड स्वैप करता था, तो ये किसी न किसी बहाने से एटीएम मशीन के अंदर घुस जाते थे। और इनका जो तरीकाए वारदात है, ये ऐसे एटीएम मशीन जो आईएमटी इनेबल्ड है उनको टारगेट कर रहे थे। विक्टिम के अंदर जाने के बाद में ये आईएमटी बटन को प्रेस कर देते थे जिससे कि उसका ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हो पाता था और एटीएम की स्क्रीन पर अमाउंट एंटर करने का ऑप्शन आ जाता था। क्योंकि विक्टिम को पहले से ही जानकारी कम होती थी, वो कहीं ना कहीं परेशान हो जाता था कि अब मैं कैसे करूं। तो पहले एक व्यक्ति इनमें से अंदर जाता था, फिर दूसरा अंदर जाता था, फिर तीसरा अंदर जाता था और उससे कहीं ना कहीं उसको कॉन्फिडेंस में लेके कि भाई आपका ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं हो रहा है, आप फिर से अपना पिन कोड एंटर कीजिए या अपना एटीएम कार्ड डाल के फिर एंटर कीजिए, अपने बैलेंस इंक्वायरी कीजिए। तो इस मोडस ऑपरेंडी से ये पहले ये जानकारी इकट्ठा कर लेते थे कि उसका पिन कोड क्या है, ये देख लेते थे कि उसके एटीएम कार्ड के अंदर या उसका बैंक बैलेंस कितना है। अगर बैंक बैलेंस बहुत कम होता था तो ये वारदात नहीं करते थे। अगर एक फेयर अमाउंट का बैलेंस उसके एटीएम कार्ड के अंदर है, एटीएम में है, उसके बैंक अकाउंट में है, तो ये उस एटीएम को स्वैप कर देते थे। किसी ने विभिन्न प्रकार के एक्सक्यूज